इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ तुर्की बहुत ज्यादा जा रहा है। इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ उन्होंने बांग्लादेश को भी सपोर्ट किया, कहा कि बांग्लादेश के अंदर हम अपना डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे। मोदी पे ही बात होती है ना, कभी आप ये देखें 5 साल से कभी बात हो रही है कि भारत, जब भी बात होती है मोदी मोदी, यही बात है। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है भारत ने पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो तुर्की ने खड़े होकर पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्की ने कहा, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इंडिया और ग्रीस के बीच 1500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल की डील हुई है। यानी कि इंडिया जो है वो ग्रीस को 1500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल देने वाला है, जिस वजह से पाकिस्तानियों को और तुर्कियों को मिर्च लगी है। दोस्तों, इसमें पाकिस्तानियों का कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान की जब वॉर की स्थिति थी तो उस समय मतलब तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, इस वजह से इंडिया जो है वो ग्रीस को ये मिसाइल देने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी जनता का रिएक्शन जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है भारत ने पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो तुर्की ने खड़े होकर पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्की ने कहा हम हर हाल में अपनी मुस्लिम उम्मा के साथ हैं, ड्रोन्स देने का भी कहा, पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। अच्छा, आप अगर बात करें तो इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ तुर्की बहुत ज्यादा जा रहा है। इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ उन्होंने बांग्लादेश को भी सपोर्ट किया, कहा कि बांग्लादेश के अंदर हम अपना डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे। फिर पाकिस्तान का भी कुछ उन्होंने बहुत से हालात में साथ दिया, कहा कि हम अपने ट्रूप्स भी जो है वो पाकिस्तान में लगाएंगे। इंडिया ने क्या किया, तुर्की का मीडिया ये रिपोर्ट्स छाप रहा है जो कि अभी अनऑफिशियल है। अभी इंडिया ने ये दावा नहीं किया कि हम अपना असलहा ग्रीस को देंगे या नहीं देंगे, लेकिन तुर्की का मीडिया ये छाप रहा है कि इंडिया अपने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल देने वाला है ग्रीस को। ग्रीस की और तुर्की की आपस में बहुत लगती है, जो इंडियन मिसाइल दाग देगा तुर्की पर, और बड़े स्ट्रॉन्ग मिसाइल है। इस चीज का खदशा तुर्की ने जाहिर किया है। इंडिया का ये कहना है कि बहुत हमने तुर्की की मदद कर ली, हमने हर महाज पर तुर्की की मदद की। जब वहां पर जलजला आया, अर्थक्वेक आया, तो सबसे पहला भारत ही वो देश था जिसने तुर्की को मदद पहुंचाई। लेकिन तुर्की ने हमेशा कहा कि हमारे लिए मुस्लिम उम्मा पहले, रिलीजन फर्स्ट और ह्यूमैनिटी सबसे आखिर में, यानी ह्यूमैनिटी लास्ट है उनके लिए। तो अब हम भी अपने देश को मद्देनजर रखते हुए वही काम करेंगे जो हमारे देश के लिए सूटेबल होंगे। तो अब आप क्या कहेंगे सर, इस मुश्किल की घड़ी में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान किसका साथ देगा? देखें जी, पाकिस्तान को सबसे पहले तो एज ए मुस्लिम जोन सा है वो टर्की का ही साथ देना चाहिए। और जो हालात और वाक़यात इंडिया ने, इस्लामी ममालिक ने ख़ास तौर पे पाकिस्तान में किए, लेकिन हमारा अलमिया सिर्फ यही है कि हम एज ए मुस्लिम इकट्ठे नहीं होते। अब देखें कि अगर वो अफगानिस्तान को यूज़ करता है तो हम भी जाके उनसे सलाम दुआ कर लेते हैं, हम तो उनसे ना लड़ते तो नहीं ना हैं। लेकिन लड़े ना आप, किसी भी, इंडिया की बात हो रही है ना, बात तो इंडिया की हो रही है, तो मिसाइल लड़ने से नहीं, मिसाइल अपने अच्छे पैदा करें। उसके लिए ये नहीं कि आपने कह दिया मैं टर्की का साथ दे दूंगा, साथ तो मेरे साथ जौन सा रोड क्रॉस करते वाला भी दे देगा, लेकिन है प्रैक्टिकली क्या है बात। अगर वो, और दूसरा है कि मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है इंडिया का, वो पहले पूरी हाइप क्रिएट करता है, बताता है कि मैं ये करने जा रहा हूँ। मुझे बताएं कि कभी भी डिफेंस का मामला इतना ओपनली करता है। और अगर ये दावा नहीं किया कि तुर्की की रिपोर्ट्स आ रही हैं? देखे, तुर्की ने भी तो कहीं किया है ना, कहीं से तो रिपोर्ट आई होगी ना उसके पास। ये उसे अगर इंडिया ने थ्रेट दिया या उसे महसूस हुआ है, कुछ उसके इंटेलिजेंस तो है ना। तो अगर इतने इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर तो एज ए मुस्लिम जोन सा ना, दोनों ममालिक को इकट्ठे होके तो फर्स्ट इनको अटैक करना चाहिए। जब ये आप एटॉमिक पावर हैं तो क्यों नहीं बात करते, क्यों नहीं करते? सिर्फ ये तो नहीं है कि आपने एक मीडिया पे आगे कह दिया हम टर्की का, मैं भी कह दूं टर्की का साथ दे दूंगा, लेकिन मैं सुबह वही अपने काम पे जा रहा होता हूँ, वही अपने रोजी कमा रहा होता हूँ। कहने से नहीं, प्रैक्टिकली बने और एज ए मुस्लिम खड़े हों। सर, मैं यहाँ पर ये भी चीज मेंशन करना चाहती हूँ, तुर्की की इसराइल के साथ बड़ी ट्रेड रही है, तकरीबन $7 अरब की ट्रेड उनकी इसराइल के साथ रही है। जब उन पर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने प्रेशर डाला है, तब जाकर उन्होंने थोड़ा ट्रेड पर जो है वो रुकावट डाला है, थोड़ी ट्रेड रोकी है उन्होंने इसराइल के साथ, और फलस्तीन के हक में उन्होंने बातें कही हैं। तो आपको क्या लगता है, अब यही हर्ज कर रहा हूं, आप मेरे सवाल सुन लेना। अच्छा, तो अभी तुर्की में क्राइसिस भी चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या वो अपने मुल्क की खातिर भारत से हाथ बढ़ा रहे थे? क्योंकि भारत की यही पॉलिसी रही। बांग्लादेश ने जब एंटी इंडिया
कैंपेन्स चलाई तो इंडिया ने उनका इंटरनेट भी कट कर दिया और उनका पानी भी कट कर दिया, ये कहकर कि वो मुल्क जिस पर हमने इतने एहसान किया है वो एंटी इंडिया हो गया है। अब वक्त आ गया है बांग्लादेश को सबक सिखाने का कि वो खुद पांव पर झुककर भारत से माफी मांगे और दोबारा भारत का जो है वो साथ दे और भारत से दोबारा जो है वो दोस्ती करे। तो क्या उनकी यही पॉलिसी तुर्की के साथ भी रहने वाली है? तुर्की अपने मुल्क की सूरत हाल देखते हुए क्या इंडिया से हाथ बढ़ा लेगा? मेरा तो ख्याल है कि नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि जब भी मामला आते हैं ना इंसान के खुद पर या कौम पर या अपने मुल्क के लिए, तो देखें हर बंदे का जौन सा ना वो ठीक है कि भी उसकी अपनी पर्सनल है चीज़ें हैं, लेकिन जब मुल्क की और कौम की बात आती है तो जहाँ पे वेट होता है वहीं पर वो होता है। ये नहीं है कि इकनॉमी की वजह से वो इंडिया के पास चले जाएगा। इतना वर्ल्ड पड़ा हुआ है, वो तो एंड ऑफ यूरोप के साथ खड़ा हुआ है। तो अगर वो अपने उस उधर ट्रेड देखे, उधर चीज़ें देखे या उधर से इंपोर्ट करे एक्सपोर्ट करे तो उसको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। ये नहीं कि जब भी मामला आएगा ना हमें तो सबसे ज़्यादा, अगर ट्रेड का ही मामला है तो हमें सबसे ज़्यादा सहूलत तो इंडिया से है। ठीक है, हमारा आज हम डॉलर सही कह रहे हैं क्या रेट पे लेते हैं, वहाँ पे क्या रेट पे आता है, हमारी जो उनसे एम्प्लॉयमेंट जा रही है बाहर, वो क्या कर रही है बेचारी। जब यहाँ पर आता है तो वो कोई बिजनेस करता है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जाती है, वहाँ पे क्या रेट होता है, यहाँ पर क्या रेट होता है। तो ये इकोनॉमिक पावर की बात एक अलहदा है। लेकिन अगर तो बात हुई कि जी आपने ट्रेड के थ्रू इस पे जाना, तो मेरा ख्याल है एज ए मुस्लिम या जो हिस्ट्री तुर्गान की रही है सर अभी भी चल रही है इंडिया और तुर्की की जो पॉलिसी रही है उसके मुताबिक मुझे तो लगता है कि वो जौन सा है ना वो खड़ा हो जाएगा। ये ट्रेड को नहीं देखेगा, वो एज ए मुस्लिम ही देखेगा। क्या तुर्की पर प्रेशर बिल्ड करना चाह रहा है ये सब चीजें करके? क्योंकि तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का कश्मीर के मुद्दे पर साथ दिया है। पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साइप्रस का विजिट किया 2025 में, अभी कुछ देर पहले की बात है। फिर उन्होंने ग्रीस का भी विजिट वो कर चुके हैं। तो आप और ये दो वही ममालिक है जो तुर्की के बहुत ज्यादा अगेंस्ट है, इनके आपस में बहुत से क्लैशेस चल रहे हैं। तुर्की ग्रेटर तुर्की को आप देखता है। तो क्या ये सब चीजें करके इंडिया जो है वो प्रेशर बिल्ड करना चाह रहा है कि आप जो है वो पाकिस्तान का हर महाज पर इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट साथ देते हैं? एक तो आप कश्मीर 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 करते हैं जहां पर भी चले जाए, फिर का आप मुद्दा कहते लिया हैं है कि हम अभी। पाकिस्तान के अंदर अपने ट्रूप्स भी लगाएंगे और ड्रोन्स भी देंगे। तो क्या ये प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जो वो आइसोलेट कर दो, जो इंडिया की पॉलिसी हर महाज पे जाकर जैसे वो पाकिस्तान को टारगेट करे? देखें जो उसके हालात बने ना, जिसकी वजह से बने या जैसे बने, हमारे साथ लोग खड़े हुए, लेकिन वो तो अपना ना लूप फॉल देख रहा है कि मैंने जौन सा ना एक शख्सियत पे इस टाइम मोदी पे ही बात होती है ना। कभी आप ये देखें 5 साल से कभी बात हो रही है कि भारत, जब भी बात होती है मोदी मोदी यही बात है भाई। एक नेम के पीछे, एक फेम के पीछे जौन सा है ना वो पीछे जो उसको यूज कर रहा है सही कह रहे हैं, सब मोदी उसके मोदी लगा मुताबिक वो रखे अपनी चीजें पाकिस्तान चेक में ना। करता रहता है कि अब मैंने किसको छेड़ना है, कहाँ से मुझे जौन सा है ना वो सपोर्ट मिलती है, क्या होता है, वो चेक करते हैं। और ये चेक करने वाला वो अकेला नहीं है, आपके पास यहूदी लॉबी है जो हर जहाँ पे तरक्की हो रही है या होने चाहेगी वो आपको चेक करती रहेगी कि आप कितने पानी में हो और आपने क्या करना है। दोस्तों, इंडिया और ग्रीस के बीच 1500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल की डील हुई है और इसकी जो खबर है वो तुर्की देता है। तुर्की ने कहा कि इंडिया जो है वो ग्रीस को 1500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल देने वाला है। दोस्तों, इंडिया अपने हथियार बेच सकता है किसी भी देश को, इससे हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। चाहे पाकिस्तान को मिर्ची लगे, चाहे तुर्कियों को इसको मिर्ची लगे, हमें अपने हथियार बनाते हैं और बेचने का पूरा हक है। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। और तुर्की ने जो किया था जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध था, उस समय तुर्की ने पाकिस्तानियों का साथ दिया था। दोस्तों, हम वो हैं, हम अपने हथियार बनाते हैं और खरीदना भी जानते हैं। तो हम अपने हथियार बनाते हैं तो हम दूसरे देश को दे सकते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए इनसे हट के, तो पहले पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन था ही, अब बांग्लादेश भी हमें आंख दिखाने लग गया। वो बांग्लादेश जो इंडिया ने कभी किसी टाइम पे पाकिस्तान से अलग करवाया था, आज वही बांग्लादेश इंडिया को आंख दिखाता हुआ नजर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश में पहले सरकार पलटी, तख्ता पलट हुआ, फिर जो हुआ वो ऐसा है कि आज बांग्लादेश और भारत के बीच संबंध जो हैं वो कुछ किरकिरे हैं, यानी कि वो पहले वाली बात नहीं है। दोस्तों, शेख हसीना थी उस टाइम पे तो भारत और बांग्लादेश के जो संबंध थे वो बहुत ही अच्छे थे, और ईब जो संबंध है वो थोड़े मतलब क्या बताएं, दरार टाइप में, मतलब अच्छे संबंध नहीं है। और इसी वजह से तुर्की कह रहा है कि हम बांग्लादेश में अपना एयर मतलब डिफेंस के लिए बांग्लादेश में अपना एक
वो बनाएंगे, जहां पर बांग्लादेश से हम अपना ये जो क्या बोलते हैं वो बनाने वाले हैं। तो दोस्तों जो भी है हमें कोई मतलब नहीं है, हम इंडिया हैं, इंडिया वाले हैं, हम किसी से नहीं डरते। तुर्की तो हमारे सामने क्या है भैया, हम तुर्की को कुछ समझते नहीं है। पाकिस्तानी जो हैं वो हमसे पहले से गस खाए बैठे हैं भैया। जब से पाकिस्तान अलग हुआ है तब से लेकर आज तक इंडिया और पाकिस्तान की एक मिनट भी नहीं बनी है। दोस्तों ये तो खेल के मैदान में जो है ना वो मैच जो देखने का मजा होता है वो अलग है, परंतु जो इंडिया और पाकिस्तान का जो संबंध है ना वो बिल्कुल किरकिरा है भैया, जब से पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ है। दोस्तों कभी किसी टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान एक ही परिवार होते थे। दोस्तों समय ऐसा आया कि बेटा ही बाप को आंखें दिखाने लग गया, परंतु पाकिस्तान ये बातें भूल गया कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है।